हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित जैन। तो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ लॉकडाउन के बारे में। तो कुछ लोगों ने इस लॉकडाउन को लॉकअप समझ लिया है और वो इस भूल के अंदर अपने समय को इतना बर्बाद कर रहे हैं कि उन्होंने ठान लिया है कि जब तक ये लॉकडाउन ख़त्म नहीं होगा तब तक अपने वक्त को बर्बाद करते ही रहेंगे। ये मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान दिलवाना चाहूँगा कि लोग सोशल मीडिया के थ्रू कई सारे वीडियोस बना के पोस्ट कर रहे हैं कि उनके पास काम नहीं है और वो घर पे खाली बैठे हैं, और साथ में वो एक बात ये भी बता रहे हैं कि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा। तो पहली बात, आपका घर बंद हुआ है, आपका दिमाग बंद नहीं हुआ। आप लॉकडाउन में हैं, आप लॉकअप में नहीं हैं, क्योंकि लॉकअप के अंदर आप अपनी मन मर्जी से हर काम नहीं कर सकते। लेकिन इस लॉकडाउन के अंतराल में आप बहुत सारे वो काम कर सकते हैं जो आपने शायद अभी तक किए नहीं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आप ऐसे काम कर भी सकते हैं? अगर मैं बात करूं मार्केट की, आने वाले टाइम पे मार्केट के अंदर चेंजेस तो होने, ये गारंटी है। लेकिन क्या आप उन चेंजेस के लिए तैयार हैं? क्योंकि आपको पता है कि आने वाले टाइम पे मार्केट बहुत बुरी तरह, अभी इस टाइम हमारी जो इकोनॉमी है उसकी हालत तो ख़राब है, वर्ल्ड वाइड सारी इकोनॉमी की तबीयत तो ख़राब हो ही रखी है। लेकिन उसको सुधारने के लिए आपका क्या योगदान रहेगा? अपने बिजनेस के थ्रू या अपनी जॉब के थ्रू? अब आपको पता है कि आने वाले टाइम पे एक ऐसा समय भी आएगा जब कई सारी जॉब्स जो हैं उनसे लोगों को हटा दिया जाएगा। कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस लॉकडाउन में तैयारी नहीं करी और उन लोगों के बिजनेस भी बंद होने के कगार पे आ जाएंगे। कहीं आप गवर्नमेंट के भरोसे तो नहीं बैठे कि गवर्नमेंट मेरा ख्याल रखेगी। गवर्नमेंट अब सोचिए किस किस का ख्याल रखेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई खुशी खुशी में ये लॉकडाउन नहीं किया है। गवर्नमेंट ने बहुत सीरियस होके आप लोगों का ख्याल रखते हुए ये लॉकडाउन किया है। लेकिन क्या आप लोग अपना ख्याल रख रहे हैं? सोशल मीडिया का जो यूज़ है उसको प्रॉपर तरीके से कीजिए। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे अजीब अजीब से वीडियोस, अजीब अजीब से कमेंट केवल डेली तौर पे पोस्ट किए जा रहे हैं, और जो बिल्कुल हाईली अनप्रोडक्टिव है। क्या आपको पता है कि सोशल मीडिया एक हथियार है जिसको अगर आप प्रॉपर तरीके से यूज़ करें तो आप अपने बिजनेस को बहुत आगे ले जा सकते हैं। लेकिन आप सोशल मीडिया का एक नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं। सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या आप उसको प्रोडक्टिवली यूज़ कर रहे हैं? नहीं, आप वहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप अपने साथ, अपने समय के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ, आपको एक बात बताता हूँ। एक बार एक पर्सन बहुत टाइम वेस्ट कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा मतलब खाली घूम रहा होता है, तो उसका फ्रेंड उससे आके पूछता है कि भाई तू कर क्या रहा है? कहता मैं बदला ले रहा हूँ। कहता किस चीज़ से बदला ले रहा है? कहता है कि पहले मेरे को समय ने ख़राब करा, यानी पहले मेरे को वक्त ने ख़राब करा, और आज मैं बदला ले रहा हूँ, आज मैं वक्त को ख़राब कर रहा हूँ। सोचिए, नुकसान किसका होगा? वक्त का नहीं, नुकसान उसका होगा जो अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। कहीं आप अपना वक्त बर्बाद तो नहीं कर रहे? आप इन छुट्टियों को समर वैकेशंस की तरह क्यों नहीं लेते? याद है जब आप छोटे हुआ करते थे तो स्कूल की 2 महीने की छुट्टियां पड़ती थी। उन 2 महीने की छुट्टियों में आप क्या करते थे? आप अपने घर पे रहते थे या नानी दादी के जाया करते थे। लेकिन उसके बाद आपको स्कूल से एक होमवर्क मिला करता था, आप उस होमवर्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, खासकर उस होमवर्क पे जो आपके किसी स्ट्रिक्ट टीचर ने आपको दिया है। क्योंकि आपको पता है जब आप वापस पहुंचेंगे तो आपको मार भी पड़ सकती है, आपकी बेइज्जती भी हो सकती है स्कूल के अंदर, आपको भला बुरा भी कहा जा सकता है। अब सोचिए, ये छुट्टियां पड़ी हैं और अगर इन छुट्टियों में आपने इस होमवर्क को नहीं किया तो जब आप वापस मार्केट में पहुंचेंगे तो इकोनॉमी नाम का जो स्ट्रिक्ट टीचर है वो भी तो आपसे कुछ क्वेश्चंस करेगा कि इन 2 महीने की छुट्टियों में आपने क्या किया। क्या आप रेडी हैं उस आंसर को देने के लिए? क्योंकि अगर एक हिरण ये सोच ले कि शेर उसको इसलिए नहीं खाएगा क्योंकि वो हिरण जो है वो वेजिटेरियन है, क्या ये ऐसा पॉसिबल है? नहीं। ये जो आने वाला टाइम है ये सब लोगों के लिए ना, किसी के ऊपर रहम नहीं करने वाला है, सब लोगों के लिए बराबर है।
लेकिन जीत वो जाएंगे जो इससे लड़ने के लिए अपने आप को अभी तैयार कर रहे हैं। क्या आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं? इस समय को ना बिल्कुल भी ग्रांटेड मत लीजिए। ये समय एक ऐसा समय है जो आपको बहुत आगे ले जा सकता है, लेकिन तभी ले जाएगा जब आप इस समय को प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे। तो इस समय को प्रोडक्टिव बनाइए। अब इस समय को आप प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं? इसके लिए आपको क्या करना है? इस समय को प्रोडक्टिव बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, केवल और केवल अपने लर्निंग पार्ट पे ध्यान देना है। ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसके अंदर आप टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर सकते? या ऐसा कौन सा बिजनेस है जो बिना टेक्नोलॉजी के बढ़ नहीं सकता? कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है। यानी हर बिजनेस के अंदर इतनी संभावना है कि अगर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए तो वो बहुत आगे बढ़ सकता है। तो क्या आप टेक्नोलॉजी के बारे में ध्यान दे रहे हैं? मान लें आप पहले एक प्रिटेंड करते थे, आप एक बहाना मारते थे कि मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं टेक्नोलॉजी को सीख नहीं सकता, मैं कंप्यूटर्स को सीख नहीं सकता, मैं फलाना काम नहीं कर सकता। लेकिन अब तो आपके पास से वो समय भी, आपको समय भी मिल गया है, आपके पास से वो बहाना भी खत्म हो गया है। तो इस बहाने को खत्म करके आपके घर में जो टीचर्स बैठे हैं, जिनके कभी आप टीचर्स हुआ करते थे, यानी आपके बच्चे, उन बच्चों से कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। और ऑनलाइन आपको कई सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, उन कोर्सेज को अटेंड कीजिए। सस्ते कोर्सेज भी हैं, महंगे कोर्सेज भी हैं, आप अपनी नीड के हिसाब से जो आपको लगता है वो आप कीजिए। अब देखिए, आपका जो प्रोफेशन है उस प्रोफेशन को आप इनहांस कर सकते हैं। कैसे? अपने आप को डेवलप करके। मान लीजिए आप एक डांसर हैं, तो आप क्या करेंगे? आपको ये मौका मिला है अपने ज़्यादा प्रैक्टिस करने का। अगर आप एक सिंगर हैं तो आपको मौका मिला है ज़्यादा सिंगिंग करके अपनी और कमियां जानने का और साथ में उनको निखारने का। इसी तरीके से अगर आप एक नेटवर्क मार्केटर हैं तो आपको मौका मिला है इस सोशल मीडिया को यूज़ करके बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने का, टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ सीखने का। यानी आपके पास हर बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ मौके छुपे हुए हैं। लेकिन जब आप बहाने करते थे कि आपके पास समय नहीं है, आज वो समय आपके पास आ गया है। लेकिन क्या आप इन बहानों को छोड़ के कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो इकोनॉमी आपका वेट कर रही है आप लोगों को गले लगाने के लिए। नहीं तो अगर कुछ बिना सीखे मार्केट में आप दोबारा उतरेंगे तो इकोनॉमी आपका मजाक उड़ाएगी, आपको नुकसान पहुंचाएगी और आपसे कई तरह के नेगेटिव क्वेश्चन करेंगी। और हो सकता है आपको वापस भी भेज दे कि आपने इस 2 महीने के अंदर तैयारी नहीं करी खुद को निखारने के लिए। तो मार्केट आपकी डिमांड कर रहा है कुछ नई चीज़ों के लिए, कुछ नई ज़रूरतों के लिए। मार्केट चाहता है कि आप अपने जो दिमाग की पावर है उसको यूज़ कीजिए, क्योंकि ये समय कोई वेस्ट समय नहीं है। ये समय है आपको अपने स्किल्स को एनहांस करने का, कुछ नया सीखने का। ये एक गोल्डन टाइम है, एक गोल्डन पीरियड है। लेकिन वो केवल उसी के लिए है जो इस समय को यूज़ कर लेगा, आने वाले समय की नज़ाकत को समझ लेगा। क्योंकि इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुआ है और आने वाले टाइम पे वही आगे बढ़ेगा जो अपने आप को इसी समय पे तैयार करेगा। आई होप मेरे जो कहने का मतलब है वो आपको समझ आ गया हो। और मैं कोशिश करूँगा अपने वीडियोस के थ्रू आप लोगों को कुछ बातें बताने की। तो वो आपके ऊपर है कि आप समझना चाहते हैं नहीं। मेरी कोशिश रहेगी आप लोगों को बताने की। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाय।